WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का विवाद जो चला था, जिसके बाद कुछ पहलवानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। विनेश फोगाट ने अब जांच कमेटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना नाम लिए कमेटी के एक सदस्य पर सवाल खड़े किए, गंभीर आरोप लगाए, तथ्यों को लीक किए जाने के आरोप लगाए गए और सदस्य को तुरंत कमेटी से बाहर करने की मांग की गई है। ट्वीट में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग किया गया है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक पत्र लिखा और इस पत्र में लिखा गया है कि निराशा महसूस कर रही हूं। एक सदस्य जो जांच कमेटी का सदस्य है, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप लगाया था पहले पहलवानों ने, उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला खिलाड़ियों के विरोध में दिखाई दे रहे हैं शुरुआत से ही। और अब जो जांच चल रही है, जांच कमेटी के तथ्यों को भी लीक किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो हैं वो इस लेटर में लिखी गई है, जो विनेश फोगाट ने लिखा है, शेयर किया है सोशल मीडिया पर। और इसके साथ ही ट्वीट में टैग किया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये कुछ महत्वपूर्ण चेहरे जो धरने पर बैठे थे, और इनके साथ कई इंटरनेशनल खिलाड़ी, कई पहलवान जो हैं वो धरने पर बैठे थे उस वक्त। लेकिन अब विनेश फोगाट ने इस जांच कमेटी पर भी सवाल उठाया। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, क्योंकि एक विवाद काफी लंबा चौड़ा ये विवाद जो है वो बन गया था, और इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो पहलवानों ने आरोप लगाए थे उसी को लेकर के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। 2 कमेटियां अलग अलग, हालांकि उनमें सदस्य कहीं ना कहीं वही हैं और जांच की जा रही है। लेकिन अब पहलवान विनेश फोगाट, जिनकी शिकायत पर यह कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने आरोप लगाए हैं कमेटी के सदस्यों पर कि कोई लीक कर रहा है कुछ खबरें। सुशील, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक सदस्य है और स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉट कि स्पोर्ट्स वुमेन का जिक्र किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन का जिक्र किया गया। और दूसरा उन्होंने यह लिखा है कि वह लीक कर रहा है और दोनों कमेटियों में शामिल है। अब जरा देखिए, मैं जरा दोनों कमेटियों के सदस्यों की संख्या लेकर बैठा हूं। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, उसमें बॉक्सर मेरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्री स्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव, ये 7 सदस्य आईओए में हैं। और 5 सदस्य जो हैं जो खेल मंत्रालय ने बनाया था, उसमें मेरी कॉम है, योगेश्वर दत्त हैं। जो ये दोनों नाम हैं वो उसी 7 कमेटी में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाया है, उसमें भी ये दोनों नाम शामिल हैं। और बाकी जो इसमें 3 नाम हैं, त्रिपति मुरगंडे हैं, टॉप्स के सीईओ राजगोपाल हैं, राधा श्रीमान हैं। तो ये जो सदस्य हैं, उधर 7 और इधर 5, इन दोनों में जो कॉमन नाम है ये योगेश्वर दत्त और मेरी कॉम का है। और उन्होंने जो ट्वीट कर आरोप लगाया है कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स पर्सन यानी योगेश्वर दत्त और ये दोनों शामिल है। तो इन दोनों में साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बिना नाम लिए परोक्ष रूप से योगेश्वर दत्त पर यह निशाना उन्होंने साधा है और आरोप लगाया है। अब इस पूरे प्रकरण को आप जब हितेंद्र देखेंगे, जब शुरुआत हुई थी जनवरी में, और जिस तरह से जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था, विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, और कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उन पर जिस तरह से आरोप लगे थे, और पूरा खेल मंत्रालय या हम ये कहें पूरे देश के खिलाड़ियों में एक अलग सी बात पैदा हो गई थी, अलग सी सनसनी थी उनके अंदर, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरनेस की बात सामने आई थी। उसके बाद मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया था। 1 महीने का समय था कि रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब जब रिपोर्ट आने का समय आ गया है, उसी दौरान इस तरह का ट्वीट करना और ट्वीट कर आरोप लगाना कि लीक किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को, और वैसे इंफॉर्मेशन, चूंकि यौन शोषण की जांच हो रही है तो अमूमन उसमें कई बातें होती हैं, और निश्चित तौर पे जो आरोप है उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस आरोपों की सत्यता को लेकर जो लीक किया जा रहा है मीडिया में या सोशल मीडिया में, उससे ये लोग आहत हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और अब इस पे इंक्वायरी की जा रही है कि क्या वास्तव में कोई लीक किया गया है। चूंकि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, तो निश्चित तौर पे ये अभी आरोप है, और इस आरोप की जांच पूरी तब होती है जब उस मीडिया रिपोर्ट्स के तथ्य सामने आएंगे। चूंकि अभी तक
इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें यह जाहिर नहीं किया कि किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल मीडिया में या कहां कैसे लीक किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जांच की है और निश्चित तौर पे मुझे जो मेरा अपना आकलन है उसके मुताबिक कि अब जांच की रिपोर्ट आनी है, दोनों समितियां जांच की अब रिपोर्ट देंगी यौन शोषण के आरोपों पे, और उससे पहले इस तरह के ट्वीट लाना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करता है। जी बिल्कुल, पूरा देश में अगर बात करें तो उस वक्त एक मैसेज गया था, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड थी और उसके बावजूद पहलवान खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए थे, तो इनका संज्ञान लिया, खेल मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया और इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद ये धरना जो है वो खत्म हुआ था। लेकिन अब इस तरह का ट्वीट सामने आना, विनेश फोगाट की तरफ से यह आरोप लगाना और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन का जिक्र उसमें किया गया है, चाहे बात योगेश्वर दत्त की करें, क्योंकि जिस तरीके से योगेश्वर दत्त के बयान इस मामले में सामने आए शुरुआत से ही, तो उससे कहीं ना कहीं आपस में दूरियां जो हैं वो इन खिलाड़ियों के बीच बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी विनेश फोगाट ने जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उस वक्त भी कहा था कि योगेश्वर दत्त तो खुद ही उनकी गोद में बैठे हुए हैं जाकर के। तो इस तरह के आरोप शुरुआत से लग रहे हैं योगेश्वर दत्त पर। जब वो कमेटी में उनका नाम आया तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी जाहिर की गई थी इन खिलाड़ियों की तरफ से कि हमसे ये कहा गया था कि पूछ करके, हमारा राय मशवरा करके ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि हमसे कोई पूछा नहीं गया जब कमेटी का गठन किया गया। और अब कमेटी के सदस्य पर इस तरह के आरोप लगाए जाने के बाद क्या कुछ दिखाई पड़ता है, क्या कुछ हो सकता है अब इस मामले में? निश्चित तौर पर देखिए, अब जरा प्रदर्शन जो कर रहे थे जंतर मंतर पर उनकी संख्या देखिए, वैसे तो 28 से 29 के आसपास बताए जा रहे थे, लेकिन 4 नाम ऐसे हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और विनेश फोगाट। ये 4 नाम ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सबसे आगे आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम आरोप लगा रहे थे, भंग करने का जिक्र कर रहे थे कि WFI है उसको भंग किया जाए, ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए अब उनके पोस्ट से। और उसी क्रम में यह बात भी सामने आई थी कि उन पर उन्होंने यौन शोषण किया है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण होता था। यह एक गंभीर आरोप था। अमूमन देखिए, जब इस संघ में किसी ऐसे संस्था में जब यह आरोप लगता है तो निश्चित तौर पे न केवल छिछालेदार होता है उस संघ का, बल्कि एक मैसेज भी बड़ा गलत जाता है और रॉन्ग मैसेज जाता है। और खासकर ये चारों खिलाड़ी का जिक्र करें तो ये हरियाणा किस्से हैं, जहां पूरे देश में हरियाणा का अपना खेलों को लेकर दबदबा रहता है, और ऐसे में जब ऐसे आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर छवि धूमिल होती है। लेकिन अब जब खेल मंत्रालय ने एक समिति का गठन कर दिया, इंडियन ओलंपिक संघ ने एक समिति का गठन किया, दोनों समितियां रिपोर्ट देनी है, और उससे ठीक पहले इस तरह का ट्वीट करना, निश्चित तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगे थे उन आरोपों में तथ्यात्मक सत्यता न हो और वो रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उससे पहले इस तरह की भ्रामक ट्वीट कर इस पूरी जांच प्रक्रिया को डिले करना या पुनः दोबारा इस जांच की जो रिपोर्ट आएगी उस पर सवाल खड़ा करना, ये उसकी तैयारी मेरी नजरों में ऐसा लग रहा है। हालांकि सत्यता क्या है, चूंकि अभी तक खेल मंत्रालय ने इस ट्वीट को लेकर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, तो निश्चित तौर पे देखना है कि क्या इस ट्वीट का जवाब खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर जिनको यह ट्वीट टैग किया गया है, वो इसमें अपना जवाब देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और क्या वास्तव में योगेश्वर दत्त का बिना नाम लिए जिस तरह से इस ट्वीट के माध्यम से सीधे सीधे उन पर निशाना साधा गया है, तो क्या उनको इन समितियों से हटाया जाता है? ये तमाम चीजें देखने की बात है। लेकिन एक बार पुनः मैं कहूंगा हितेंद्र, अमूमन देखिए, जब आरोप लगता है किसी पर भी लगे, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई संगठन हो, जब आरोप लगता है तो आरोप लगाने वाला शख्स, व्यक्ति, पीड़ित साक्ष्य जरूर प्रस्तुत करता है। तो इन ट्वीट्स को आप बारीकी से जब पढ़ेंगे, अंग्रेजी में किया हुआ विनेश फोगाट का ट्वीट है, तो इस ट्वीट में कहीं उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया है कि किस मीडिया में यह खबर लीक की गई है। तो निश्चित तौर पे तथ्य तो देना होगा। अब इस पे देखना है कि इस ट्वीट के बाद खेल मंत्रालय क्या कुछ संज्ञान लेता है और उन साक्ष्यों को कैसे देखता है। चले, बहुत